जीवन में धन की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जैसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि धर्म के बाद जो चीज आती है वो अर्थ है। इसका मतलब कि बिना धन के आपका जीवन नहीं चल सकता। और आज इसी धन को प्राप्त करने के बेहद छोटे छोटे और सरल उपाय आपको बताने की कोशिश हम दोनों करेंगे, ताकि जीवन में इन छोटे छोटे उपायों को अपना करके आप आसानी से धन पा सकें। बिल्कुल, आज बताएंगे आपको कि धन प्राप्ति के लिए आपकी ज़िंदगी में अगर किसी तरह की कोई विघ्न या बाधाएं आ रही हैं, उनसे कैसे मुक्ति पा सकते हैं। और जैसे कि पंडित जी ने कहा कि बेहद छोटे छोटे उपायों से आप अपनी डे टू डे लाइफ में कर रही चीज़ों से किस तरह से धन प्राप्ति के योग बना सकते हैं। तो पंडित जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं धन प्राप्ति के लिए। साथ ही में कई बार घर में जो डोमेस्टिक हेल्प कर रहे होते हैं, जो लोग घर में नौकर चाकर होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करने से भी धन जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। और घर में रहने वाली महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार करने से आपके घर में कई बार नुकसान का आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि भावना जी ने कहा, बात बिल्कुल ठीक है कि आपको अपने डेली लाइफ को भी बेहतर करना होगा, अपने घर की लक्ष्मी के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, घर के लोगों के साथ, सहायकों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। नहीं तो आपके सारे किए हुए उपायों का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए आपको डेली लाइफ में सुधार करने की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में किस जगह पर कैसा सुधार करेंगे आप, जिससे आपके पास धन आने लगे, आज उस विषय पर बात करेंगे। अगर पहले उपाय की बात करें, पहला उपाय आपको क्या करना है? देखिए, अगर आप कारोबारी हैं या आप व्यापारी हैं तो आपके लिए धन का मामला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो किसी के लिए भी हो जाता है, लेकिन व्यापारी या कारोबारी के लिए दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में धन इंपॉर्टेंट होता है। तो व्यापार में अगर सफलता चाहते हैं तो उसके लिए रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते खाइए। उसको पानी के साथ निगल लीजिए। तुलसी के पत्ते चबाए नहीं जाते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्तों में पारा होता है और वो आपके दांतों को खराब कर सकता है। तो 2 तुलसी के पत्ते आप पानी के साथ रोज सवेरे निगलिए, ताकि बुद्ध वाला पार्ट आपका मजबूत हो, जो बिजनेस सेंस है वो थोड़ा बेहतर हो सके। और हर बुधवार को भगवान गणेश का पूजन कीजिए, हर बुधवार को भगवान गणेश का दर्शन कीजिए। निश्चित रूप से अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप कारोबारी हैं, तो आपके पास धन आसानी से आता रहेगा। बिल्कुल, चाहे बात करें नौकरी की, चाहे बात करें व्यवसाय की, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने करियर को बेहतर बनाएं। बताऊंगी आपको सबसे पहले कि करियर की बेहतरी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। आपको मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण कर लेना चाहिए और हर शनिवार को निर्धनों को सिक्के का दान करना चाहिए। कोशिश कीजिए तांबे का सिक्का आप दान कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपके करियर में बढ़ोतरी के योग बनते हैं। और जो लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए चाहते हैं कि वो बाहर जाएं, विदेश में जाकर के पढ़ाई करें, उन लोगों के लिए भी बढ़ोतरी के योग बनेंगे। बिल्कुल। अगर तीसरे उपाय की बात करें, करियर की बात हो गई, व्यापार की बात हो गई, नौकरी की बात हो गई। अब अगर हम ये चाहें कि जीवन में आकस्मिक रूप से धन मिलता रहे, हर व्यक्ति चाहता है कि कभी ना कभी जीवन में उसको सडन पैसा मिल जाए, आकस्मिक धन मिल जाए, हर व्यक्ति चाहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आकस्मिक धन का लाभ होता रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे? बृहस्पतिवार के दिन, यानी कि थर्सडे के दिन, बहते हुए पानी में हल्दी की 2 गांठें बहाइए। और अगर बहता हुआ पानी आपके आसपास उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में हल्दी की 2 गांठें पीपल के वृक्ष के नीचे हर बृहस्पतिवार को रखाइए। और याद रखिए, हरे पौधे कभी मत काटिएगा, क्योंकि अगर आप हरे पौधे काटते हैं तो इससे आप कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिस वजह से जीवन में धन की मुश्किलें आ जाती हैं। लोग कहते हैं कि पीपल का पेड़ मत काटो, बरगद का मत काटो, वो तो बात ठीक है, लेकिन जहां तक संभव हो, जब तक मजबूरी ना हो, आपको हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। क्योंकि जो लोग बिना किसी कारण के हरे पेड़ पौधे काटते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में धन का नुकसान सहना पड़ता है।
बिल्कुल, अब बात करेंगे चौथे उपाय की। देखिए, जीवन में अगर पैसा हो, लग्जरीज को पाने के लिए आपकी चाहत बढ़ जाती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि भी तभी बढ़ती है जब माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो, घर में आपके पैसे का फ्लो बहुत अच्छा हो। तो बताऊंगी अब आपको कि घर में सुख और संपन्नता लाने के लिए जीवन में आपको क्या करना चाहिए। शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाइए नियमित रूप से, और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा रविवार को कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए तुलसी में, क्योंकि रविवार वाले दिन तुलसी को स्पर्श करना या तुलसी के पत्ते तोड़ना, साथ ही में तुलसी में दीपक जलाना भी वर्जित माना जाते हैं। तो आप संडे को यानी कि रविवार के दिन को छोड़ करके नियमित रूप से आप तुलसी में संध्या काल के समय, जिस समय पर दोनों काल मिल रहे हों, उस समय पर नियमित रूप से घी का दीपक जरूर जलाइए। बिल्कुल, तो तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाने का उपाय एक बड़ा ही अचूक उपाय है और वाकई में इसको करने से घर में सुख संपन्नता आती है। चलिए 5वें उपाय पर बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पैसा मेरे पास आता है, कभी नहीं आता, कभी बहुत आता है, यानी रेगुलर फ्लो ऑफ मनी नहीं है। तो पैसा लगातार आता रहे, इसके लिए क्या करेंगे? घर में और घर के बाहर ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। फूल, प्लांट्स, इसका मतलब होता है चंद्रमा, मून से इसका संबंध है, और चंद्रमा वाले पार्ट को बेहतर करने से निश्चित रूप से फ्लो ऑफ मनी बेहतर हो जाता है। इसीलिए घर के अंदर भी और घर के बाहर भी ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, ओरिजिनल फूलों के। और छोटे बच्चे हैं, आपके घर के हैं, घर के बाहर हैं, सड़क के किनारे बच्चे हैं, तो इनको नियमित रूप से खिलौने और चॉकलेट देते रहिए, यानी छोटे बच्चों के संपर्क में बने रहिए, उनके साथ प्रेम व्यवहार रखिए, उनके साथ मधुर व्यवहार रखिए। अगर ऐसा उपाय करते हैं तो रेगुलर फ्लो ऑफ मनी बना रहेगा, निश्चित रूप से आपके पास निरंतर पैसा आता रहेगा। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं छठे उपाय की। तो कई लोगों की ये शिकायत होती है कि घर में पैसा आ तो जाता है लेकिन उतनी ही जल्दी खर्च भी हो जाता है, यानी कि आय तो बहुत अच्छी है लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेंसेस यानी कि आपका व्यय भी उतना ही तेज़ी से होता है। तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होता है, उसे रोकने के लिए या फिर घर में शांति के लिए, क्योंकि घर में पैसा आ जाए उसके साथ साथ घर में शांति होना भी ज़रूरी है। क्या क्या उपाय करना है आपको? अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार लगानी है आपको। ऐसा करने से घर में जो फिजूल खर्ची होती है, अनएक्सपेक्टेडली जो लॉसेस हो जाते हैं, उससे आपका बचाव होता है। साथ ही में घर में सुख समृद्धि और शांति भी बढ़ती है। इसके अलावा एक और छोटा सा उपाय कि घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद इस बंधनवार को, जो आम के पत्तों की बंधनवार आपने लगाई है, उसको रविवार को लगाना है और हर सप्ताह आपको बदल देना है। जब भी पत्ते सूख जाएं तो आप उसको बदल दीजिए, नहीं तो वो एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने लगते हैं। बिल्कुल, तो घर की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए, अनावश्यक पैसों की बर्बादी ना हो उसको रोकने के लिए भावना जी ने आपको उपाय बताया। अब जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा, वही बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा बहुत आता है, बचता नहीं है। फिजूल खर्ची तो नहीं होती, लेकिन पैसा मेडिकल में चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, घर के लोग बीमार रहते हैं, या पैसा कर्जे में चला गया, डूब गया, मतलब घर में बचत वाला पार्ट नहीं है। और घर में पैसे आते हैं बट उसमें तरक्की नहीं होती। जितने पैसे 3 साल पहले मिलते थे उतने ही अभी भी मिलते हैं, यानी बरकत नहीं हो रही, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। इसके लिए अपने घर से कूड़े कबाड़ को और अनुपयोगी चीज़ों को हटाते रहिए। घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत कीजिए, और जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, सालों से नहीं किया हुआ है, कृपा करके ऐसी चीज़ों को हटाते रहिए। क्योंकि अगर अनुपयोगी चीज़ों को घर में रखेंगे, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और पैसों की बचत नहीं होगी। ध्यान रखिए, जिन जूतों का या जिन चप्पलों का आप प्रयोग नहीं करते, उनको घर में बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि जूते चप्पल सबसे ज़्यादा निगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। इसीलिए अगर आप इस्तेमाल नहीं करते, किसी और को दे दीजिए, कोई और इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन जिन जूते चप्पलों का आप प्रयोग नहीं करते, उनको घर से हटाइए, नहीं तो बचत कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा।
बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा उपाय पंडित जी ने बताया कि घर में रखी हुई जो ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको यूज़ नहीं है, उसे डीक्लटर करते रहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो वो एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की, आपको देखिए लाभ तो होता है लेकिन बीच में इसमें अप्स एंड डाउन्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि पैसे का फ्लो बहुत अच्छा कभी होता है कभी नहीं होता, इस तरह की स्थिति जिन लोगों की रहती है। यानी कि आर्थिक लाभ आपको होता रहे, पैसा तो चल रहा है, स्टेबिलिटी मेंटेन हो उसमें, और धन की कमी कभी नहीं आए, धन का अभाव कभी नहीं हो, इसके लिए घर में नियमित चंदन की धूप जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में नियमित रूप से जो स्टेबिलिटी है पैसे की वो बनी रहेगी। इसके अलावा घर की महिलाओं का सम्मान करें। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कहा था कि घर की जो लेडी होती है, घर की जो महिलाएं होती हैं, वो घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। उनका जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी बेटी हो, आपकी वाइफ हो, आपकी मदर हो, जब तक उनको आप सम्मान नहीं देंगे तब तक आपके घर में बरकत नहीं आ सकती। तो ज़रूरी है इन उपायों के साथ आप अपनी विचारों को भी शुद्ध और साफ रखें, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों की पूजा होती है, देवता वहीं पर निवास करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए घर की महिलाओं का, यहाँ तक कि बाहर की महिलाओं का, अपने कलीग्स का, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं तो पहले लक्ष्मी का सम्मान करना पड़ेगा। खैर, अगर आप कर्जे में परेशान हैं, क्योंकि आज का दौर ऐसा है जब कर्जा लिए बिना काम नहीं चलता, चाहे वो मकान लेना हो, चाहे वो दुकान लेनी हो, गाड़ी खरीदनी हो, कर्ज की संभावना हर समय जीवन में बन जाती है। अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं और कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो क्या करेंगे? मंगलवार का दिन आपको चुनना होगा। मंगलवार को रात में स्नान करके, वस्त्र बदल करके हनुमान जी के सामने बैठिए। अगर दीपक जला सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो वैसे ही बैठिए। और मंगलवार की रात को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बैक टू बैक, एक के बाद एक। और कोशिश करिए कि जिस मंगलवार को ये प्रयोग कर रहे हैं उस मंगलवार का व्रत भी अवश्य रखें। यानी मंगलवार का व्रत आपको रखना है और साथ ही साथ रात के समय में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, कर्जे की समस्या में परेशान हैं, कर्जे की समस्या में घिरे हुए हैं, निश्चित रूप से कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिल पाएगा। बिल्कुल, बेहद अचूक उपाय है कि मंगलवार का दिन वैसे भी कर्जे से मुक्ति के लिए, आय में वृद्धि के लिए बहुत ही अचूक माना जाता है। इस दिन उपाय करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अब बात कर लेते हैं आज के 10वें उपाय की। तो हर कार्य में सफलता के लिए कई बार ऐसा होता है, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, मेहनत आपकी रंग नहीं लाती। कई बार बहुत निरंतर मेहनत करने के बाद भी, हार्डवर्क करने के बाद भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल पाती। उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि जब आपको सफलता मिलेगी तभी आपके पास लक्ष्मी, तभी आपके पास लक्ष्मी जी, तभी आपके पास धन वर्षा होगी। उसके लिए घर में बनने वाले खाने का कुछ हिस्सा किसी निर्धन को या किसी पशु को खिलाना चाहिए। एक ही बर्तन में मांसाहार और शाकाहार नहीं पकाना चाहिए। जिन लोगों के घर में नॉनवेज बनता है उन लोगों को ज़रूरी है कि वो मांसाहार भी, यानी कि नॉनवेज भी और वेजिटेरियन खाना भी, अगर आप एक ही बर्तन में पकाते हैं और उसके बाद भगवान को भोग भी लगता है उन्हीं चीज़ों का, शाकाहारी चीज़ों का, तो उससे कहीं ना कहीं पे आपको दोष लगना शुरू हो जाता है। तो ज़रूरी है आप अपने आय का कुछ हिस्सा निर्धनों को या पशु पक्षियों को ज़रूर दीजिए। इसके अलावा नॉनवेज और वेजिटेरियन के बर्तन आप अलग अलग रखिए। यानी ये तमाम जो उपाय हमने आपको बताए ये बेहद छोटे उपाय हैं, बेहद सरल उपाय हैं। और अगर आप देख पा रहे हो कि हर उपाय में आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अगर अपने जीवन शैली को बदलेंगे तो निश्चित रूप से आपको धन का लाभ होगा। इसलिए छोटे छोटे उपायों को कीजिए, अपने जीवन में थोड़े थोड़े से बदलाव कीजिए, निश्चित रूप से आपके पास धन आता रहेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ जैसे कि कहा कि छोटे छोटे उपाय करने से ही आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। साथ ही में माँ लक्ष्मी को कैसे भूल सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना और माँ लक्ष्मी की पूजा से भी आपको निरंतर पैसे का लाभ होना शुरू हो जाता है। तो शुक्रवार आप या तो वैभव लक्ष्मी के व्रत कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं।